अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ जो है मार्केट्स उनका एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम यूएस ऑयल का एनालिसिस करेंगे, गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और क्रिप्टो में बीटीसी का हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है शुरू से लेकर एंड तक, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप इस अपडेट से, इस एनालिसिस से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो अब तक अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। वहाँ पे मैं अपना जो ट्रेडिंग आइडियाज़ होते हैं वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ, जो मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ वो सब कुछ वहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है। आप भी उससे मुझे कॉपी करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स को अगर डेली के टाइम फ्रेम पे दोस्तों देखा जाए तो बहुत आउट क्लास तरीके से इसने परफॉर्मेंस दी अब तक। और जो इसका आप मार्केट स्ट्रक्चर की अगर यहाँ पे बात करें तो इसने जो इसका लोअर हाई था आज के दिन में इसके अबव जो है ये ट्रेड हो रहा है, मतलब इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। हमें इसकी डेली क्लोजिंग देखनी है आज। अगर तो ये डेली क्लोजिंग इसकी ये जो इसका पास्ट का लोअर हाई था उसके अबव हो जाती है तो डेफिनेटली ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा फिर। ठीक है। 105.63 ये इसका पास्ट का लोअर हाई था। अगर मार्केट इसके ऊपर डेली क्लोजिंग दे देती है तो ये डेफिनेटली ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फर्दर मजीद अपसाइड मूव हमको दिखाए। ठीक है। अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है इसका, तो उसके बाद दोस्तों हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें एक करेक्शन, ठीक है, रिट्रेस, और वो रिट्रेस हमारी 105.32 तक भी आ सकती है। और अगर मैक्सिमम हम रिट्रेस की बात करें, जो इसका 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो इसका हायर लो बनता है 104.12 और 104.70 इस रीजन तक भी आ सकती है। ठीक है। तो अगर हमको इसमें अच्छी एक हेल्दी रिट्रेस मिलती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पे भी अच्छा पड़ेगा। गोल्ड में भी हम एक अपसाइड छोटी सी रैली देख सकते हैं। और उसके अलावा जो बाकी हमारे जो पेयर्स हैं इसके यूएसडी के, उनमें भी हम जो है ना अच्छी मूव देख सकते हैं, जैसे यूरो यूएसडी है और जीबीपी यूएसडी है, उनमें भी हम अच्छी ऊपर ऊपर की तरफ मूव देख सकते हैं अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से रिट्रेस लेता है उस सूरत में। लेकिन आज क्योंकि पॉल ने मीटिंग भी करनी है, उसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में बात होगी और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली वो डॉलर इंडेक्स के लिए एक अच्छा साइन होगा और डॉलर इंडेक्स फर्दर अपसाइड भी मूव कर सकता है। फिल वक्त इसको रेजिस्टेंस का सामना है 105.88 पे। ठीक है। ये थोड़ा सा इसको फ्लिप अगर करता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो देन उसके बाद हम इसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 106.57 या फिर 107 की रीजन तक भी जा सकता है। ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली वो डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छा होगा साइन, और उस सूरत में डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जो है ना वो मूव ले सकता है। ठीक है। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल को अगर हम देखें यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये आपके सामने भी इसका मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये देखें इसने करंट, ये देखें हायर हाई हायर लो हायर हाई लगा और उसके बाद हायर लो इसने तोड़ दिया। यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद ये इसका एक ट्रेंड लाइन भी थी। ठीक है। ट्रेंड लाइन से वापस इसको बाउंस बैक मिल रहा है तो ये यहाँ से अगर एक इसमें पुल बैक आता है, ये देखिए पास में हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो टूट चुका, और यहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर भी था तो वो भी ब्रेक हो चुका है। तो पॉसिबली यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है और यहाँ से रिजेक्ट होकर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऑल द वे डाउन टू 74.32 73.80 तक भी ये जा सकता है यहाँ से। ठीक है। आप इस पे नज़र बना के रखें। इस तरह से सेम यही चीज़ आप अपने पास भी ड्रॉ कर लें, वीडियो को पॉज करें, देखें जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया हुआ है आप भी ड्रॉ करके ये लेवल सारे मार्क करके, तो जब आपको इन लेवल्स पे ये मिलता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स इसमें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड ने कल बहुत ही बुरा परफॉर्म किया और अनएक्सपेक्टेड सा एक मूव दे दिया। इतने पॉइंट्स, मतलब इसने एक दिन में ड्रॉप कर दिया। आप देखें कि ये तकरीबन 40 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ है कल के दिन में। ठीक है। 41 पॉइंट्स कल के दिन में ड्रॉप हुआ है। तो ये इसमें समझ लें कि एक बहुत ही बुरा सीन हुआ। ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर इसका 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल ओके था, हायर हाइस हायर लोज बन रहे थे, उसके बाद इसने हायर लो की रिस्पेक्ट नहीं की और एकदम से उसको तोड़ा और बिल्कुल ही बॉटम तक चला आया। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर करंट सिनेरियो में इसको हम देखें तो ये अपने हायर लो पे बैठा हुआ है। ठीक है। ये देखिए पास्ट में ये हमारे पास लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और ये आया हायर हाई। ये जो है इसका लोअर हाई टूट चुका था। ठीक है। ये ऊपर क्लोजिंग आ गई, 2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई हमें, तो ये कंफर्म हो गया कि ये लोअर हाई टूट चुका है। ठीक है। उसके बाद ये रिट्रेस आ रहा है और हायर लो के रीजन से के करीब ये हमारे पास ये जो है इसका प्राइस है अभी ट्रेड हो रही है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखें कि ये हायर लो है डेली के टाइम फ्रेम पे। पास्ट में भी हमारे पास ऐसा ही ये गोल्ड के सीन में होता है। गोल्ड मोस्टली आप देखें लिक्विडिटी हंट करता है और बहुत ज्यादा जो है ना इसमें इस तरह से जो है ना लिक्विडिटी के लिए प्राइस एक्शन
डायरेक्शन जो है ना इसका एकदम से कहीं से कुछ भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें ना थोड़ा सा पास्ट में, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखें, इसने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, ऊपर कैंडल क्लोजर दिया था, उसके बाद इसने क्या किया कि जो इसका हायर जो इसका लोअर लो था, ठीक है, लोअर लो के बाद इसने लोअर हाई को तोड़ा ऊपर की तरफ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोअर लो तोड़ के इसने नया लोअर लो लगा दिया। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे साथ ये हो चुका है रिसेंट पास्ट में, ठीक है। तो अभी अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनेरियो बना हुआ है कि इसने अपने लोअर हाई को तोड़ा है और उसके बाद हायर लो पे आके बैठ गया है, ठीक है। तो अगर जिस तरह पास्ट में ऐसा हुआ था रिसेंट पास्ट में और इसने न्यू लोअर लो लगा दिया था, तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी हम सेम चीज इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है अपना जो इसका लोअर हाई है उसको तोड़ के नीचे की तरफ भी हमें प्राइस एक्शन दिखा सकता है, ठीक है। अभी बच्चा आ गया था अंदर, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी। एडिटिंग का टाइम नहीं होता वीडियो, तो इसलिए मैं फिर जैसे रिकॉर्ड करता हूँ एज इट इज ही अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर डेली के टाइम फ्रेम पे आप इसको देखें तो वही चीज़ जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताई है वो चीज़ सेम रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, डेली के टाइम फ्रेम पे इसको अगर देखें तो 1804 का जो लेवल है, 1804 1807, ये हमारे पास एक पॉसिबल सपोर्ट लेवल है। और अगर मार्केट इसके नीचे आती है, न्यू लो लो लगाती है, तो देन ये लेवल टूटने की सूरत में नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट लेवल जो है वो 1792 और 1785 का लेवल बनता है, ठीक है। पॉसिबल सपोर्ट लेवल ये बन रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास पास्ट में डेली के लेवल्स थे, वीकली के लेवल्स थे, तो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल पॉसिबल बनते हैं। तो अगर ये हाई लो टूटता है तो पॉसिबली हम डाउनवर्ड इसमें मजीद जो है मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट सिनेरियो में अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो ये देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा रिवर्सल शो कर रहा है। ऑब्वियसली इतना ड्रॉप आने के बाद कुछ ना कुछ पुल बैक तो इसमें आना ही आना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक पुल बैक में है अभी, और ये पुल बैक मैक्सिमम जो एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ वो 1823 से लेके 1830 की रीजन तक भी आ सकता है। और उसके बाद एक न्यू लोअर लो और फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वहां से अगेन एक छोटा सा पुल बैक, फिर लोअर लो, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आप इसका देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ये देखें हायर हाई हायर लो हायर हाई, और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है इसका। तो अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद एक लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो ये हम इससे एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और भी चीज इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि जिस तरह पास्ट में ये करता आया है हमारे साथ, समटाइम ये होता है कि ये लोअर हाई के नीचे एक विक लगाता है और उसके बाद वापस कैंडल क्लोजर इसके अंदर दे देता है। और यहाँ पे कुछ हमें बुलिश छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे कुछ ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है, बुलिश साइन दिखाता है, तो ये हमारे पास लॉन्ग ट्रिगर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी स्टॉप्स बिल्ड हुए हैं, तो अगर ये सिर्फ लिक्विडिटी के लिए नीचे आता है और डेली के टाइम फ्रेम पे अपने हायर लो को जो है इसका लो था पास्ट का, लोअर लो जो पास्ट का था, डेली के टाइम फ्रेम पे उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसको तोड़ता नहीं है, यहाँ से रिवर्सल दिखाता है, तो पॉसिबली हम इससे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर डेली के टाइम फ्रेम पे इसने कर दिया हुआ है। तो उसके बाद ये हायर लो के रीजन से यहाँ से अगर रिवर्सल शो करता है नीचे की लिक्विडिटी उठाने के बाद वापस इस रीजन के ऊपर कैंडल क्लोजर हमें देता है डेली का, तो उसके बाद हम इसमें अपवर्ड मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इन हाइस मतलब 1856 और उसके बाद फिर न्यू हाइज 1870 और 1880 के लेवल तक भी जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेली के टाइम फ्रेम पे इसका ओके है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर जो है इसका फिलहाल बेरिश है। डेली के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया है और हमको सिर्फ ये यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए कि ये फेक डिविएशन था या ये कंफर्म ब्रेकआउट था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर तो ये आपको मैंने बता दिया कि 1804 से नीचे हमको डेली क्लोजिंग नहीं देता, नीचे विक लगा के डेली क्लोजिंग इसके अंदर देता है, और उसके बाद हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ बुलिश साइन दिखाता है, तो ये हमारे पास लॉन्ग ट्रिगर होगा। नीचे जो विक आएगी वो सिर्फ लिक्विडिटी विक होगी, ठीक है। और अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजर आ जाता है तो पॉसिबली ये ट्रेंड जो है इसका बेरिश ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगा, और ये जो ऊपर ब्रेक आउट हुआ था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, इसको हम फेक कंसिडर करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने काफी ऊपर से ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया था। ये देखिए हायर हाई हायर लो हायर हाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, और उसके बाद लोअर लो और लोअर हाइस, ठीक है। तो सिंपल लोअर लोज लोअर हाइस बन रहे हैं इस पे छोटे टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे सिर्फ हमें एक उम्मीद है कि ये 1805 के लेवल को ना तोड़े और यहाँ से रिवर्सल शो करे, तो ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्रिगर हो सकता है इसका। अब आते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी को अगर दोस्तों यहाँ पे देखें डेली के टाइम फ्रेम पे, तो बीटीसी 25,200 के रीजन से रिजेक्ट हो रहा है, और इसका जो
डेली के टाइम फ्रेम पे हायर लो है और उस टेरिटरी के पास ही ट्रेड हो रहा है। उसके साथ साथ ये एक ट्रेंड लाइन भी थी इसकी जो कि ब्रेक डाउन हो चुकी है, और अगर डेली की क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिल जाती है आज की, तो ये ब्रेक डाउन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, डेली की क्लोजिंग अगर इसके नीचे नहीं मिलती तो ये ब्रेक डाउन कंफर्म नहीं होगा। नीचे से ये देखें, ये सपोर्ट लेवल भी है हमारे पास, पास्ट का हायर लो भी है। तो यहाँ से अगर मार्केट वापस निकलती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है, वापस इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम करती है, तो ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्रिगर होगा। टारगेट्स यहाँ से हमारे ये वाले हाइज होंगे, 23,800 की रीजन। ठीक है, और उसके साथ साथ 25,200, 25,400 की रीजन, ये हमारे टारगेट्स होंगे इसके। लेकिन ये दोस्तों इसकी कंडीशन ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट रहे, और डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो इसका हायर लो है इसको ये ना तोड़े। 21,350 ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो स्ट्रक्चर इसका खराब हो जाएगा। उसके बाद हम इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये इसको तोड़ के वापस एक पुल बैक, इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी हो सकता है, और उसके बाद हम अगेन इसमें एक डाउनफॉल भी देख सकते हैं प्राइस में। तो दोस्तों बड़ा केयरफुली और बड़े ध्यान से, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप अपने पास मार्क करके रख लें। डिस्कॉर्ड पे मैंने ये सारे चार्ट शेयर भी कर दिए हैं, आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर फ्री में ज्वाइन करें, वहाँ पे ये सारे चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ अभी भी नहीं आई है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर जनरल डिस्कशन सेक्शन में आके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नई वीडियो तक दे इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।